आरक्षण हम छीन के लेंगे, आरक्षण नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नौकरियों में बहाल किया जाए ताकि हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार होने की बजाय उनको नौकरियां मिले और उनका जो भविष्य है उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। हम भाजपा सरकार से ये मांग करते हैं। पैदल यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पैदल यात्रा 9 जुलाई को सिरसा से भगवान वाल्मीकि के मंदिर से शुरू हुई थी और 23 जुलाई को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने का काम करेगी। पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है 42 जातियों का हिस्सा है वो केवल और केवल एक जाति खा रही है। ये 42 जातियाँ अगर जैसे हमारा 20% आरक्षण बनता है उसमें से आज हमें केवल 1% ही मिलता है। 18-19% केवल एक जाति ही उसका लाभ ले रही है। हमारे PhD किए हुए बच्चे भी घरों पर बैठने पर मजबूर है। हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर मायूस हो चुकी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपना मुंह का निवाला छीनकर अपने पेट काटकर पढ़ा लिखा रहा है, आज वो मायूस हो चुका है क्योंकि वो बच्चे घर पर बैठने पर मजबूर है। आज जो ये पैदल यात्रा का जो हमने निर्णय बनाया है, बीजेपी सरकार ने 2014 के अपने चुनावी वादे में घोषणा पत्र में ये वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि जो जातियां आरक्षण से पिछड़ चुकी है उन जातियों को आरक्षण में से आरक्षण दिया जाएगा। परंतु बीजेपी सरकार 5 साल तक उसने सत्ता भोगी, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और बीजेपी कहती है कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा की पार्टी है, हम अंत में खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं। साथियों, हमारे ऊपर क्या लागू नहीं होती? हमारी 42 जातियों ने मिलकर हुड्डा से तंग आकर, कांग्रेस सरकार से तंग आकर बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया था और 5 साल बीजेपी ने हमारी कोई सुध नहीं ली। इसलिए हम बताना चाहते हैं जो उन्होंने वादा किया था 2014 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में, आप उस वादे पर पूरा उतरिए। हाँ, बीजेपी ने जो शिक्षा में आरक्षण सुनिश्चित किया है, जो हमारी हिस्सेदारी की है, हम उसके लिए बीजेपी का धन्यवाद भी किया है। जो आज हमारी मांग है, जो इस पैदल यात्रा की मांग है, जो सरकार ने हमें शिक्षा में आरक्षण दिया है उसी तर्ज पर हमें रोजगार में भी आरक्षण मुहैया करवाया जाए। समाज 42 जातियों का समाज है, एक समूह है जो आज बिल्कुल दर-दर की ठोकरें खा रहा है। 10 साल हुड्डा के शासनकाल को इन्होंने भोगा है। हमारे लोगों ने यात्राएं की है, हमारे लोगों ने जेड़ें काटी है, हमारे लोगों ने लाठियां खाई है, मगर उस क्रूर शासक ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमारा आरक्षण छीना है। हम बताना चाहते हैं कि जो जातियां जो जनरल कैटेगरी में आती थी उनको तो आरक्षण दे दिया गया और हमारा जो 10% कोटा था वो हमसे छीन लिया गया। हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था? हमने वोट दिया था, हमने वोट भजन लाल के नाम पर दिया था, परंतु हमने क्या पता था कि ऐसा क्रूर शासक आएगा और हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर तलवार चला देगा। बच्चे आज मायूस हो चुके हैं। आज उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि फलाना आदमी क्या पढ़कर उसने क्या कर लिया, वो क्या नौकरी पर लग गया। तो पत्रकार साहबान, आप लोगों की जो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ करनाल में बुलंद करेंगे और 42 जातियां करनाल में एक बुलावे पर पूरे हरियाणा की कॉल है ये इकट्ठी हो रही है। हमारी एक यात्रा सिरसा से चली है जो पैदल यात्रा है और एक यात्रा रेवाड़ी से हमारी 42 जातियों के लोग कर रहे हैं, वो रथ यात्रा है। वो हम दोनों रथ यात्रा हमारी बैठकर बात हुई थी और वो आने वाली 23 जुलाई को करनाल में एक विशाल जनसमूह का रूप लेगी और मुख्यमंत्री को अपना वादा दिलाने का काम करेगी। और हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम करनाल से वापस नहीं आएंगे। मैं जी कीमती लाल, मेरा गांव डब्बरतलाव, डिस्ट्रिक्ट करनाल है और समस्त DSC समाज के नेतृत्व में 2 यात्राएं, एक रेवाड़ी से और एक सिरसा से। सिरसा से हम सभी, हमारी पूरी टीम जो पैदल यात्रा कर रही है और सिरसा से एक रथ यात्रा हमारी चली हुई है, रेवाड़ी से सॉरी। और
दोनों यात्राओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी सरकार को उसका 2014 के घोषणा पत्र का वादा याद दिलाना। हमारे युवा पीएचडी जैसी डिग्री करने के बाद भी जो रोज़गार नहीं प्राप्त कर पाते, हमारी 42 जातियों का हक सिर्फ एक ही समाज को जो है मिल रहा है। तो हम बीजेपी को जो है उस वादे की याद दिलाना चाहते हैं कि जिस वादे को घोषित करके बीजेपी पार्टी ने अपनी हरियाणा में सत्ता हासिल की, आज वो न जाने क्यों हमारा जो है दुर्भाग्य है कि वो अपना वादा भूल गई है और अपना वादा जो है अपने वादे को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो उस वादे को याद दिलाने के लिए समस्त डीएससी समाज जगह जगह पर मीटिंगें कर रहा है और पूरे प्रदेश के लोग जो है 23 जुलाई को सीएम आवास पर पहुंचेंगे और सीएम आवास पर सिर्फ एक ही मांग करेंगे कि SC वर्गीकरण जिसको डीएससी के नाम से शिक्षा में दिया है हरियाणा सरकार ने, हमारा पूरा समाज सिर्फ एक ही मांग करता है कि डीएससी रिजर्वेशन को नौकरियों में लागू किया जाए, ताकि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो आज दुख और कष्ट भोग रहे हैं बेरोजगारी की मार से, हम चाहते हैं कि हम अपने हिस्से की नौकरी प्राप्त कर सकें। डीएससी समाज वो समाज है जिसकी 80 शेड्यूल कास्ट में जो है 53% भागीदारी है, वोट में भी और संख्या में भी। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें 50% रिजर्वेशन नौकरियों में दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मांग है।